हमारा बेटा का इंसाफ कीजिए, हमारा इंसाफ कीजिए। कैसे रहेगा बेटा का चल। कानून हमको चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो लाख रुपया का भतीजा खो गया, मुझे कानून चाहिए, मुझे हिसाब जाए उसको दीजिए, पुलिस केस कीजिए। हमारा बेटा का जिंदगी चला गया। पति का मरण मृत्यु होने के बाद क्या पत्नी का हकदार होता है? जो जन्म दिया, जो भाई खिलाया पिलाया पोसा, मान के चले कि पैखाना उखाना हर चीज साफ किया, उसका क्या उसका हक नहीं बनता है? कहते हैं कि एक लड़की अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर एक लड़की चाहे तो उस स्वर्ग वाले घर को नर्क बना सकती है। जी हाँ, लड़की के हाथ में इतना पावर होता है कि एक लड़की अच्छे खासे घर को उजाड़ भी सकती है और उजाड़ा हुआ घर को संभाल भी सकती है। कहा जाता है एक लड़की के वजह से ही पूरा समाज चलता है, एक लड़की के वजह से ही पूरे परिवार चलता है। और यहाँ पे एक ऐसे परिवार में मौजूद है कि एक लड़की बहू बनकर के इस घर में आती है और आते ही पूरे परिवार को उजाड़ करके रख देती है, उनके बेटे को खा जाती है। ये हमारा नहीं, ये इस पूरे परिवार का कहना है। तो नमस्कार, अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के बिहारीगंज में, और ये घटना बिहारीगंज की ही है, लेकिन ये घटना हुई है पूर्णिया जिला में, क्योंकि इस लड़की का घर पूर्णिया जिला में, मायका पूर्णिया जिला में था और लड़के का घर मधेपुरा जिला के बिहारीगंज में है। परिवार का हालत काफी ज्यादा खराब है। लड़के का बॉडी बहुत ही संदिग्ध अवस्था में पूर्णिया जिला के स्टेशन पे रेल के पटरी पे पाया जाता है। चलिए इनके पूरे परिवार वाले से बातचीत करते हैं और इन्हीं से पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि परिवार वाले का ये कहना है कि उस लड़की का कहीं और गलत संबंध चल रहा था, इसी वजह से हमारे बेटे को साजिश के तहत खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक एक्सीडेंट है, लेकिन पूरे परिवार का ये कहना है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश किया गया है। सोहेब आलम भी अपने ससुराल में ही काफी दिनों से रह रहा था। आखिरकार क्यों, क्या वजह है, एक लड़का घर जमाई बन करके क्यों अपने ससुराल में रह रहा था? चलिए पूरे परिवार से बातचीत करते हैं और उन्हीं से पूरी जानकारी आप सभी को दिलवाते हैं। आप सोहेब के जीजा जी है जी सर, क्या घटना हुई है यहाँ पे? आप सभी का कहना है जो वो एक्सीडेंट नहीं है, आपका जो साला का जो बॉडी प्राप्त हुआ रेल के पटरी पे, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश है। सर कैसे आप लोग कह सकते हैं कि ये साजिश है? ये साजिश है सर कि 5 बजे 3 तारीख को शाम में फोन आया था कि बोला था कि जीजा जी हमको ये लोग मारपीट करेगा। ये लड़की कह रहा है कि मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा बाप जो भी सब आएगा, मेरा खानदान फैमिली सब आएगा, तो आपको मार चूर करेंगे। तो हम सोचे कि चलिए ऐसे ही बोलता है, तिरियापुर का झगड़ा है, मारपीट कोई जान से थोड़े मार देगा। अच्छा ये बताइए, आपका साला अपना घर छोड़ करके अपने ससुराल में क्यों रह रहा है? सर लड़की के कारण से, लड़की के कारण से यहाँ पे रहती थी लड़की। सोने के वक्त जाने की फुसेसाबाद में फोन आती थी उधर से, उसका वो डिस्टर्ब होता था लड़का को कि आप किससे बात कर रहे हैं। लड़का पूछता था, उनका शौहर पूछता था, जी शौहर पूछता था किससे बात कर रहे हैं। तो वो लड़की कहता था कि आप चुपचाप सो जाइए। उस बात में अगर थोड़ा सा अगर हो जाता था तिरियापुर में, तो फुसेसाबाद में थाना के पास चली जाती थी लड़की। मतलब बात बात पे थाना जाना, बात बात पे पंचायती बैठाता था। उसी का कारण से ये बॉन्ड बनाया है लड़की का। बॉन्ड बनाने के बाद ये लड़की जो है सर, ये बॉन्ड बना हुआ है। ये लड़की जो है मान के चले कि चलिए भाई यहाँ कहाँ झगड़ा लगा होगा दोनों में, किसी जगह अच्छा जगह चले जाइए। तो लड़की बोला कि हमके घरे चलिए, मैखे चलिए। वहाँ पर रह रहा था, कमाया खाता, बढ़िया से खाता पीता था, लेकिन 3 महीना से इतना लड़का को टॉर्चर करने लगा कि लड़का परेशान हो गया। सर टॉर्चर का वजह क्या था? वजह वही लड़की है। लड़की चाहती थी जो लड़का हमें छोड़ दे और ताकि हम फ्रीली रह सकें। और वो हुआ कि 3 तारीख को उस यही परिणाम हुआ कि उसको मारिए दिया, मार के रेल के पटरी पर फेंक दिया। और रेल के पटरी पर फेंकने के बाद भोर में कहा कि वो कट गया रेल में। सर ऐसा हो सकता है कि वो सही में रेल में खत्म हुआ हो? नहीं सर, हमको नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं सर, क्या वजह है? रेल में अगर करता सर तो उसका चिथरा उड़ जाता। पूरा बॉडी का पुर्जा उसका खत्म हो जाता, पीस हो जाता। लेकिन वैसा तो नहीं हुआ सर। यहाँ पर चापट लेके मारा गया, कोई हथियार से पूरा जख्म पूरा एकदम ढाई दिया गया, पूरा एकदम निकल गया, गुद्दी तुद्दी खोल एकदम आसमान के सोलाकने होता है मान के तरह नजर आ रहा था। ये कहाँ चला गया? ये हाथ, इससे पहले हाथ तोड़ा है सर
उसका। मतलब काफी ज्यादा शरीर पे चोट का निशान था, हाथ टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ, और आप सभी को ऐसा लगता है अगर रेल के पटरी पे वो कटता तो बॉडी का काफी ज्यादा तहस नहस हो जाता, लेकिन एक तरीके से बॉडी खत्म हुआ था, ऐसा लग रहा था हाफ कटा हुआ। मोबाइल उसके शरीर की पॉकेटे में था। मोबाइल जब शरीर की पॉकेटे में उसको था तो चोट लगा माथा में, क्या मोबाइल उसका नहीं फूटता? लेकिन वो बोलता है कि रेल में कट गया। रेल में सर नहीं कटा है, लेकिन इसका सही से जांच पड़ताल हो जाए, सीबीआई जांच हो कि वो कैसे कटा। हम लोग को वहाँ मिलने के लिए नहीं दे रहा था। पुलिस थाना वाले वहाँ के नहीं सपोर्ट कर रहे सर? नहीं सर, कुछ नहीं, हम लोग का सुन रहा था। पति का मरण मृत्यु होने के बाद क्या पत्नी का हकदार होता है? जो जन्म दिया, जो भाई खिलाया पिलाया पोसा, मान के चले कि पैखाना उखाना हर चीज साफ किया उसका, क्या उसका हक नहीं बनता है? वो प्रशासन कहता था कि आप लोग साइड होइए, ये पत्नी का, ये पत्नी को डेड बॉडी देंगे। 10,000 क्या सर इसे यही होता है? हमको इंसाफ चाहिए कानून के तौर पर। हमको सरकार से यही अपील है कि हमको इंसाफ चाहिए। एक बूढ़ी माँ है, उसका इंसाफ, उसका एक कमाने वाला इकलौता बेटा था, वही उसका सहारा था, उसको इंसाफ चाहिए। उसको खाना पीना कौन देगा? वो कैसे जिएगा? अब परिवार का यही कहना है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है, हमारे भाई को, हमारा जो साला था उन्हें खत्म किया गया एक साजिश के तहत, क्योंकि लड़की का कहीं और अवैध संबंध चल रहा था, लड़की किसी और के साथ रहना चाहती थी, इसी वजह से लड़की अपने पति को रास्ते से हटवा दी। ये पूरे परिवार का कहना है। खत्म करके उन्हें रेल के पटरी पे जाकर के सुला दिया गया और ऐसा दिखाया गया कि एक एक्सीडेंट और ये ऐसा कि हमको रेलवे तरफ से जो है सरकार विभाग की तरफ से 4 लाख टका मिलेगा। एक तो लड़की पति मरिए गया, अब 4 लाख टका मिलेगा तो बैठ के खाएंगे। लेकिन ये बूढ़ी माँ का क्या हाल होगा सर? ये बूढ़ी माँ जो है, ये एक लौता बेटा का सहारा था, आज इसका ये क्या, कौन देखेगा इसको? हम धी दमाद, हम लोग कब तक देखेंगे इसको? ऑफकोर्स देखिए यहाँ पे पूरे परिवार का आप सभी को बयान सुनवाएंगे। हम चचा हैं। चाचा जी है। चाचा सर, क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों का कहना है लड़की का कहीं और अवैध संबंध चल रहा था और ये जो घटना हुआ है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये उस लड़की के परिवार के द्वारा ये मारा गया है लड़का को। तो इसके बाद में जो है कि वो लड़का को जो है कुंजित की पटरी पर दिया गया, उसने साजिद रचा, कहा कि पटरी पर दे दो, सरकार से भी हमको 4 लाख टका मिलेगा, मुआवजा मिलेगा रेलवे विभाग से, नहीं वो मार कर करके जो है कि जब से वो घर आई थी तब से ही ऐसा घर में टेंशन वंशन? हाँ, जब से आया सर तब से जो है कि टेंशन किया पूरा। इस मतलब ये घटना में आपको लग रहा पूरा साजिश की तरह किया गया है सर। कल बोला क्या कि रेल का ठेस लगा देंगे तो हम भी बच जाएंगे, मुआवजा भी मिल जाएगा। ऑफकोर्स देख रहे हैं आप, पूरे परिवार का यहाँ पे बयान सुन रहे हैं। पूरे परिवार का यही कहना है ये एक साजिश है। जब से लड़की इस घर में आई है तब से ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी थी। जब से घर में आती है तब से कलह करना शुरू कर देती है। कभी अपने ससुर के ऊपर इल्जाम लगाती है, कभी अपने पति के ऊपर। बार बार कोर्ट कचहरी, बार बार कुछ भी होता था परिवार में, बार बार वो थाना दौड़ जाती थी और बार बार वो कंप्लेन करने लगती थी। काफी बार पंचायती भी यहाँ पे बैठा था। फाइनली उस लड़की का ये कहना था हमारे साथ हमारे घर चलो। जी हाँ, वो लड़का को अपने घर लेके चली जाती है। करीब वो लड़का 6 महीना से अपने ससुराल में ही रह रहा था। परिवार इसी वजह से मान जाते हैं क्योंकि घर में काफी ज्यादा कलह हो रहा था। परिवार वाले को ऐसा लगा कि अगर लड़का उस घर में जाके रहेगा तो शायद वो आराम से रह सके। परिवार खुशी चाहे उस दोनों का और इसी वजह से अपने बेटे को उनके ससुराल भेज देते हैं। वो जो लड़का था जिनका नाम सोहेब था, वो अपने ससुराल में जाकर के 6 महीना से रहता है क्योंकि उनकी पत्नी का यही चाहत था। वो पत्नी यही चाहती थी कि ये लड़का, हमारा पति जो है, हमारे घर में जाकर के रहे। आप देख सकते हैं परिवार का हालत देख सकते हैं, उनकी बूढ़ी माँ का हालत देख सकते हैं। एक इकलौता बेटा था, इकलौता परिवार को चलाने वाला था। अब ये बूढ़ी माँ किसके ऊपर आश्रित रहेगी? अब इस बूढ़ी माँ को कौन देखेगा? आप परिवार का हालत देख सकते हैं। पूरे गांव वाले यहाँ पे शामिल है, पूरे गांव वाले यहाँ पे मौजूद है। पूरे गांव वाले का यही कहना है लड़की के द्वारा हमारे बेटे को खत्म किया गया है। करेंगे हमारा बेटा का इंसाफ कीजिए, हमारा इंसाफ कीजिए। कैसे रहेगा बेटा के चलते? दिखा करके हमारा बोलिए, एक को बेटा रहा, कोई नहीं था हमारा परिवार ने, हमारा भाई था, ने भाभी था, कोई नहीं था घर में। हम थे अकेला। बोले कि कहाँ मेरा भतीजा को ऐसे मार रहे हो, कहाँ तनबर कर रहे हो? घर में आकर के मारपीट, घर में यही जगह पर, यही वसरा पर, यही बरंडा पर। जब हम हटाए तो मेरा हाथ को तोड़ दिया, उंगली को तोड़ दिया, कोई सुनवाई नहीं किया। उसी टाइम में ये आवेदन किए हुए हैं। लड़की के मायके वाले सब आते थे यहाँ पे, भाई पिताजी उठ करके और मारना शुरू कर देता था लड़का को।
मतलब मारने की कोई वजह नहीं रहती थी जो क्यों मार रहा तकलीफ है? देते हो हमारा बेटी को, तुम कर देते हो, खाना नहीं देते हो। जब बेटी उसको सब चीज देता था, 500 रुपया तैयारी करती थी केवाड़ी खाना में से, वो लड़की को हाथ के देता था, खाने पीने पर फिर भी लड़का से इनकार रहती थी। कानून हमको चाहिए, इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो लाख रुपया का भतीजा खो गया, मुझे कानून चाहिए, मुझे हिसाब चाहिए। और एक लड़का का रईसा खातून भी मैं शादी किया रानी पतरा में, वो भी धमकी दे रहा है कि तुम्हारा भी लड़का आएगा तो तुम्हारा लड़का को ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही बुरा हाल करेंगे लेकर के। जुलूम कर दिया, जुलूम की चाहे चाची? आप लोग जो फैसला कर दीजिए, हमरा जो फैसला करना है कर दीजिए। इंसाफ चाहिए। इकलौता बेटा था। हाँ, ऐसे जो होगा तो सबको घर में सब करेगा, सही करेगा कि नहीं करेगा? चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। हमको तो जिंदगी तक हमको करना हो, खाना खाएंगे तब भी करेंगे, सरकार जब हम लोग सोतेंगे तब भी करना, खाना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सजाए उसको दीजिए, पुलिस केस कीजिए। हमारा बेटा का जिंदगी चला गया, वो जवान बेटा, एक बच्चा का बाप था हमारा बेटा, वो तो हमको पे बार पहुँचाते। हमारा तो ये कई आंसू नहीं बन रहा, उसको भी सजा मिलना चाहिए। आज 3 रोज होता का धमकी देता है, हम दबिया से काटे हैं, छुरा से काटे हैं उसको। कौन बोलता है ये? वही लड़की बोलती है, मतलब आपको फोन करके बोलती है। अब बताइए, लड़की फोन करके बोलती है कि हम CRP के पास मतलब खुद किए हैं ये काम, डायरेक्टली ये बोल रही है कि हम खत्म किए हैं, जिसको जो करना है वो कर लो। अब आप ही बताइए, पति का बॉडी पड़ा हुआ रहता है रेल के पटरी पे, और लड़की वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के आराम से बोलती है पूरे ससुराल वाले को तो हम खत्म किए, हमारे पूरे परिवार खत्म किए हैं। आप सभी को जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, जो करना है कर लीजिए। आप उस लड़की का हिम्मत देख सकते हैं। और आप ही बताइए, उस लड़की के बारे में आप सभी को क्या कहना है, जो लड़की इतना खुलेआम के बोल सकती है कि हम ये काम किए हैं, और लड़की के आंख में एक बूंद आंसू का कतरा तक नहीं रहता, जिसके पति खत्म हो जाएंगे, जिनका जीवन पति मतलब पूरा लाइफ, एक लड़की के लिए उनके हस्बैंड सब कुछ होते हैं, लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये इस पूरे परिवार वाले का कहना है, कोई फर्क रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। अब बताइए, यहाँ पे मिट्टी दिया जाता उनके पति को, लेकिन उनकी पत्नी यहाँ पे एक झलक तक अपने पति का नहीं देखने के लिए आती है, और ना ही अपने बच्चे को आने देती है, ताकि लास्ट बार अपने पिता को कंधा भी दे सके। एक लड़की ऐसी थी एक परिवार में, घर वाले बहू बना करके उस लड़की को लेके आते हैं। ये माँ है अकेले इस परिवार में, और कोई भी व्यक्ति इस परिवार में मौजूद नहीं है। और वो लड़का सोहेब एक इकलौता बेटा था, इकलौता, इनके और कोई बच्चे नहीं हैं, और 4-5 बहन है, चूंकि सारी बहन का शादी हो चुका है, सारी बहन अपने ससुराल में रहती है। अब ये माँ बेचारी अकेले कैसे रहेगी, इनके हस्बैंड भी नहीं है। अब देखिए, पूरे परिवार का आपने बयान सुना, पूरे परिवार का क्या कहना आपने वो भी सुना, और आप सभी को क्या लगता है प्लीज आप लोग रिप्लाई दीजिए। यहाँ पे पूरे परिवार का हालत काफी ज्यादा खराब है। लड़की जो है बार बार फोन कर रही है इस परिवार में, और खुलेआम बोल रही है कि हमारे द्वारा और हमारे परिवार के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, आगे देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है। उम्मीद है पुलिस प्रशासन इस परिवार को न्याय जरूर दिलवाएंगे, इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। आप सभी को क्या लगता है प्लीज आप लोग रिप्लाई जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।